गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार डेट एंड टाइम देख लेते हैं। 20 नवंबर 2023 एंड टाइम हो रहा है 9:34। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बजाज फिनसर्व लिमिटेड को ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन शॉर्ट साइड में। एंड इस कैंडल में एक एंट्री हमने अभी अभी बना लिया है। सो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल का जो लो है, लो को हमने सेल किया है, राइट। एंड यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है आज का इस ट्रेड का। इसी के साथ अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो लाइन है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने हमारा टारगेट को भी प्लेस कर दिया है। तो अभी वेट करते देखते हैं स्ट्रेट में क्या होता है। ये यहाँ से मूव करके हमारे टारगेट की ओर आता है या फिर हमारा जो भी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल ट्रेड को चलने देते हैं। चलिए, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा एक बार कि स्ट्रेट को कैसे और क्यों बनाया गया है। ओके, सो चलिए अभी वेट करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आपने देखा कि एक एंट्री हमने यहाँ पर बनाया था आज के दिन में, एंड यहाँ पर हमारा टारगेट था, राइट। सो एंट्री के बाद आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से फॉल कर रहा था, बट इस एरिया पर आने के बाद यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है। जैसे इसको ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ से फिर बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। सो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म कर लिया है इसने। सो अब ये शायद ही हमारा जो टारगेट है, टारगेट को हिट कर पाएगा, जिस वजह से हम ये जो टारगेट है, हमारा टारगेट को उठाकर हमने हमारा रिवाइज करते ही यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो अभी हमारा टारगेट यहाँ पर नहीं है, यहाँ से उठकर शिफ्ट हो गया ऊपर में, राइट। सो अभी वेट करेंगे फिर से और उम्मीद करते हैं कि ये जो टारगेट है ये हिट हो जाना चाहिए, राइट। कुछ ही टाइम में हो जाना चाहिए। फिलहाल ट्रेड को चलने देते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चलिए, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार डेट एंड टाइम देख लेते हैं। 20 नवंबर 2023 और टाइम हमारा है 4:14। सो मार्केट क्लोज हो चुका है एंड आपने देखा था एक एंट्री हमने बजाज फिनसर्व में बनाया था यहाँ पर, और उसके बाद प्राइस में एक अच्छा फॉल भी हमें देखने के लिए मिला था, राइट। और इस जगह पर आकर थोड़ा सा रुक कर प्राइस ने अपसाइड का एक मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दिया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, वो काफ़ी ऊपर तक गया भी है। और हमने आपको बताया था कि हमारा जो ये टारगेट है इसको उठाकर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, क्योंकि अभी नहीं लगता कि हमें हमारा टारगेट मिलने वाला है। सो अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया और एग्जैक्टली इस लेवल पर इस कैंडल ने हमारा जो टारगेट था उसको हिट कर दिया और इस एरिया पर एक सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर ही क्लोज हो गया, राइट। सो ट्रेड अच्छा था, नो डाउट। हमारा जो टारगेट है, टारगेट मिला नहीं है, फिर भी एक बार रिस्क रिवार्ड रेशियो का मेजर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा एंट्री बना था एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर था और एग्जिट प्राइस जो है यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:3+ का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव कर लिया है आज के दिन बजाज फिनसर्व में। सो अच्छा ट्रेड था, क्योंकि 1:3 का ट्रेड यानी कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड ही हम मानते हैं। हाँ, हमारा जो टारगेट था वो डेफिनेटली हिट नहीं हुआ, फिर भी चलिए एक अच्छे ट्रेड के साथ आज का दिन भी हमने क्लोज किया है। तो मैं आपको बता दूंगा इस ट्रेड को कैसे बनाया गया है, क्या देखकर हमने ट्रेड को लिया है। सो अभी का ये लाइव ट्रेडिंग सेशन मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए इस ट्रेड को थोड़ा सा समझते हैं, बजाज फिनसर्व को हमने कैसे ट्रेड किया है। सो एंट्री एग्जिट वगैरह आपने देख लिया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंट्री वाला लाइन एंड स्टॉप लॉस वाला लाइन को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि समझने के लिए परेशानी ना हो। ये फिर हम बाद में डिप कर लेंगे ताकि मैं आपको एंट्री वाला भी कैसे बनाया वो भी मैं दिखा पाऊँ। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक जोन था, इम्पॉर्टेंट जोन यहाँ पर था, जिस जोन के नीचे कल के दिन में प्राइस ट्रेड करता रहा। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। इसी जोन पर देखिए रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे आकर क्लोजिंग दिया। देखिए वॉल्यूम के साथ प्राइस फिर से अंदर आ गया है, राइट। अब सवाल होता है ये जोन कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल का हमने रेफरेंस लिया। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था इस कैंडल में, और इसी कैंडल से हमने एक इम्पॉर्टेंट जोन को ढूंढकर निकाला जिसको यहाँ पर मार्क किया गया है, राइट। अब इस इम्पॉर्टेंट जोन पर देखिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया। फिर जब
प्राइस यहाँ से घूमा तो इस एरिया पर जैसे ही गया, इस जोन पर जैसे ही टकराया, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करने लगा। इस दिन एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आया, नो डाउट इससे ज़्यादा आया नहीं है बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है। अब अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहीं से एक हायर हाई का फॉर्मेशन करना चाहिए था, राइट। लेकिन इसने एक इनसाइड कैंडल बना दिया और इसी लेवल को इसने रेजिस्टेंस बनाकर ट्रेड किया, इसके नीचे ही ट्रेड करके क्लोजिंग दे दिया गया, राइट। सो आज का फिर अगर आप ओपनिंग को देखोगे, आज का ओपनिंग इसी जोन के नीचे हुआ, इसी जोन के नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस ने इस जोन के नीचे, अगर ये इंपॉर्टेंट जोन है दैट्स मीन प्राइस अगर नीचे है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। सो प्राइस ने क्या किया, ओपन होने के बाद ये दो कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया है और रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस फिर नीचे गिरने लगा। अब देखिए इसको ऊपर जाना होता तो क्या करना चाहिए, इसको रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था। हालांकि देखिए इसको अगर ऊपर जाना होता तो इसको रेजिस्टेंस भी बनाना नहीं चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था कि ये इस जोन के ऊपर ओपन हो जाना चाहिए था, या फिर अगर ये नीचे भी ओपन हो रहा है बिना किसी रेजिस्टेंस बना कर ये एकदम से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाना चाहिए था और इसके ऊपर फिर इसको रेजिस्टेंस फॉर्म करके ब्रेकआउट करते हुए ट्रेड होना चाहिए था। लेकिन इसने अपने इस जोन के नीचे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया और रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आकर एक नया लो बनाने की कोशिश करने लगा, राइट। इस जो पहला वाला कैंडल देख रहे हो इसके नीचे आकर नया लो बनाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से हमने इस कैंडल पर, रनिंग कैंडल पर ही थोड़ा हमने रुक कर देखा इसका एक्टिविटी को। देखने के बाद इसी कैंडल पर इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, लो पर हमने सेल कर दिया था, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जो भी हुआ है वो आपके सामने ही है और बाकी मैंने आपको टारगेट का भी बताया हुआ है कि टारगेट हमारा यहाँ पर था, लेकिन इस एरिया पर हमने बुक इसलिए किया है क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर आया, मैं आपको डेली चार्ट पर अगर दिखाऊंगा तो भी एक लेवल आपको मिल जाएगा। और बाय द वे अगर आप पिछले दिन का भी देखोगे तो इस एरिया पर एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था, यहाँ से प्राइस ऊपर उठकर गया था और यहाँ पर जैसे ही टकराया प्राइस में बाउंस हमें नजर आया, तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि हो सकता है कि अभी यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, ये अभी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आ सकता, जिस वजह से हमने इसको उठाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया था और इस एरिया पर आके हमारा टारगेट हिट हो गया है। और इसके अलावा मैं अगर डेली चार्ट पर जाकर दिखाऊँ इस लेवल का इम्पोर्टेंसी, सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हाई बना है, राइट। यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ से ये हाई बनाकर ऐसे करके गया था। सो इसी एरिया को ही इसने आज सपोर्ट लेते हुए ट्रेड किया है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस ट्रेड को बनाया है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमने ढूंढकर निकाला पिछले ट्रेडिंग सेशन से और कहाँ से लिया, एक इम्पॉर्टेंट डे का लेवल ही लिया है, राइट। और उसके नीचे हमें ट्रेड करता हुआ मिला, यानी कि वीक जोन पर ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से हमने सेलिंग के लिए देखा और हमने एक अच्छा मुनाफा लेते हुए आज के दिन को क्लोज किया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस ट्रेड को कैसे बनाया है। मैं मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है यहाँ पर। ओके चलिए, तो आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।